डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे पाठ खान पान की बदलती तस्वीर के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। इसका उत्तर है, यहाँ मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य है विभिन्न राज्यों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकार का मिला जुला रूप। उदाहरण के लिए, आज एक ही घर में हमें दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय व विदेशी व्यंजनों का मिश्रित रूप खाने में मिल जाता है, जैसे कभी सांबर डोसा, कभी ब्रेड, कभी पराठे तो कभी राजमा जैसे व्यंजन। यह खान पान की मिश्रित संस्कृति का रूप है। आप अपने घर के भोजन को भी उदाहरण के लिए दे सकते हैं। अगर आप दक्षिण भारतीय हैं तो आपके घर में उत्तर भारतीय भोजन भी बनता होगा और उत्तर भारतीय घरों में दक्षिण भारत के भोजन भी बनते हैं। प्रश्न 2 है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? इसका उत्तर है, खान पान में बदलाव के निम्नलिखित फायदे हैं। पहला, अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को खाने से भोजन में रुचि बनी रहती है। दूसरा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, शीघ्र तैयार होने वाले व्यंजनों से समय की बचत होती है। चौथा, हम अपने स्वास्थ्य और स्वाद के अनुसार भी भोजन का चयन कर सकते हैं। इन सब फायदों के बाद भी लेखक इसलिए चिंतित हैं क्योंकि इसके नुकसान भी हैं, जैसे स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। कुछ लोग उन व्यंजनों का प्रयोग अत्यंत करने लगे हैं जो केवल स्वाद देते हैं परंतु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। प्रश्न 3 है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, यहाँ स्थानीयता का अर्थ किसी विशेष स्थान के विशेष और लोकप्रिय व्यंजन से है, जैसे बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे आदि। वर्तमान में खान पान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प दे दिए हैं कि स्थानीय व्यंजन प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं। आज की पीढ़ी तो कई स्थानीय व्यंजनों से भली भांति परिचित भी नहीं है। अब प्रश्न है भाषा की बात से। खान पान शब्द खान और पान 2 शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और, अथवा, या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। पहला है, सीना पिरोना। मेरी सखी सीने पिरोने की कला में कुशल है। दूसरा है, भला बुरा। गुस्से में उसने मुझे बहुत भला बुरा कहा। तीसरा है, चलना फिरना। वृद्धावस्था के कारण अब चलना फिरना कठिन हो गया है। चौथा है, लंबा चौड़ा। मेरे घर के पास ही बहुत लंबा चौड़ा पुल है। पांचवा है, कहा सुनी। दोनों मित्रों में खेल खेल में कहा सुनी हो गई। छठा है, घास फूस। उसका घर घास फूस से बना है। तो ये थे पाठ खान पान की बदलती तस्वीर के प्रश्नों के उत्तर। यदि पाठ से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।